कि जहां पर घूस कांड में फंसे अवधेश कुशवाहा को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से अब इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ लालू प्रसाद से स्टिंग में फंसे अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने की भी मांग की है। तो बड़ी खबर जहां पर स्टिंग को लेकर अब सियासत और तेज होती दिख रही है। आपको बताया कि सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और अब वो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इस मसले को लेकर। आशुतोष चंद्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े, उनसे हम बात कर लेते हैं। आशुतोष, ये स्टिंग जो मामला है ये अब ज्यादा सियासी रंग पकड़ता दिख रहा है। पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीबीआई जांच की मांग की इस पूरे मसले को लेकर, और अब नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पूरी तरह से गर्म रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला जो है उन्हें फायदा दे सकता है। और चूंकि कल जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग की थी सुशील मोदी ने, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि पांचों मंत्रियों का जिम्मा नीतीश कुमार को लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश बार बार कहते हैं कि लालू उनके जिम्मे है, लालू उनके जिम्मे है और भ्रष्टाचार का कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आएगा। ऐसे में नीतीश कुमार को ये भी जिम्मा लेना चाहिए कि जो आरजेडी के 3 नेता पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं उन पर भी लालू कार्रवाई करें, और तब जाकर के ये साबित होगा कि वाकई नीतीश कुमार जो अपनी बातें कह रहे हैं उसमें दम है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आशुतोष, पहले ही चुनावी मुद्दों की कमी दिख रही थी, विकास की बात कोई भी पार्टी नहीं कर रही थी और अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे थे। ऐसे में महागठबंधन के पास कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका महागठबंधन को लगा और बीजेपी के हाथ एक बार फिर एक बड़ा मुद्दा लग गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैठे बैठाए मुद्दा मिला है, और समय और दिन भी ऐसा था जब जेपी की जयंती थी और उस वक्त भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के ये वीडियो फुटेज आया है। तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है और बीजेपी इसे हर हाल में कैश करना चाहती है, खासतौर से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, क्योंकि अभी महागठबंधन में लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार की छवि अच्छी मानी जाती है और लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा घोटाला में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि ये जो प्रकरण हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन का प्रकरण हुआ है, उसको लालू प्रसाद यादव से जोड़ते हुए नीतीश कुमार की छवि को धूमिल किया जाए, ताकि आने वाले समय में और जो वोटिंग होगी या फिर जनता की जो मानसिकता होगी वो बदलेगी, जनता सोचने पर मजबूर होगी और उसको चाह रहे हैं बीजेपी की कैश किया जाए। जी ठीक है आशुतोष, बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। तो इधर आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के घूस कांड वाले वीडियो में श्याम रजक का भी जिक्र किया गया है। जब इस बारे में जी मीडिया संवाददाता ने श्याम रजक से सवाल पूछा तो वो भड़क गए। स्टिंग का ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल भी हो गया है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया, श्याम रजक का भी जिक्र स्टिंग में किया गया है, और जब इस बारे में श्याम रजक से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। आशुतोष, आपके पास चाहेंगे, सोशल साइट्स पर वायरल हो चुका है ये स्टिंग, और स्टिंग में जिक्र जो है वो श्याम रजक का भी किया गया है, लेकिन श्याम रजक से सवाल पूछा गया तो वो भड़क से गए। फिर आश्चर्य लगा श्याम रजक से जब सवाल पूछा गया, क्योंकि मंत्री थे और हैं और उन पर आरोप लगा है साफ तौर पर पैसा लेने का और पैसा बांटने का, माफ कीजिएगा। और अवधेश कुशवाहा ने जिस तरह से मंत्री का जिक्र किया है, तो श्याम रजक से वही सवाल पूछे जा रहे थे जो आरोप उन पर लगे थे, और इन आरोपों को सुनकर श्याम रजक भड़क से गए और वो मेरे साथ से उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता टाइप सवाल पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी सफाई देने नहीं आया हूं, जो आप मुझे ये कह रहे हैं कि श्याम रजक सफाई दे रहे हैं। तो ये एक बात जो है वो सामने आई कि साफ तौर पर इसे कहा जा सकता है कि घबराए हुए से हैं श्याम रजक, और जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगी है इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के एहन वक्त पर जितने गंभीर आरोप सरकार के मंत्रियों पर लगे हैं, इसका खामियाजा इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है, इस बात की चिंता है। और शाहनवाज हुसैन ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं और मीडिया को बीजेपी का प्रवक्ता बताना, पत्रकार को बीजेपी का प्रवक्ता बताना, तो ये एक अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके मंत्री जो हैं वो घबराहट में हैं और गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, और राबड़ी देवी ने भी बयान दिया था। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी इतने पैसे बांट रही है वो किसी को नहीं दिखता है। तो इस तरह की बयानबाजियों का फिर क्या अर्थ निकाला जाए?
देखिए सफाई तो आता ही रहेगा। राबड़ी देवी बोले या फिर लालू प्रसाद यादव बोले, राष्ट्रीय जनता दल ने भी तय कर लिया है कि जब तक पूरे सीडी की जांच नहीं हो जाती है, उस वीडियो की जांच नहीं हो जाती है, तब तक वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे अपने नेताओं पर। तो सवाल है कि अब बयानों के सहारे जंग जीतने की तैयारी चल रही है, तो बयान दोनों तरफ से आएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो लोगों के पास है और लोग देख रहे हैं, क्योंकि मतदाता मतदान करेंगे और उससे पहले इस तरह का वीडियो, सनसनीखेज वीडियो सामने आता है जिसमें मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री पहले ही बोली लगाते देखे जाते हैं, सरकार बनेगी तो आपको फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है महागठबंधन के नेता अपना बचाव जरूर करेंगे पूरे मसले पर। और सबसे बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए अपनी छवि को बरकरार रखना। हालांकि अवधेश कुशवाहा को हटा दिया गया है, लेकिन जो 4-5 और मंत्रियों के नाम बता रहे थे, अवधेश कुशवाहा एक ही मानसिकता के हैं, तो उनको कैसे बचा पाएंगे। और अब बयानों का ही सहारा है, क्योंकि जांच होगा और जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी बिल्कुल ठीक है, जांच होगा उसके बाद ही किसी इस पे पहुंचा जा सकता है, रिजल्ट पे पहुंचा जा सकता है कितनी सच्चाई है और क्या बातें हैं इसके बीच। लेकिन जब आपने सवाल पूछा श्याम रजक से आशुतोष, तो उस वक्त किस तरह से उनका रिएक्शन था वो भी जरा हम देख लेते हैं। हमारे साथ मंत्री श्याम रजक जी हैं और काफ़ी चर्चा में श्याम रजक जी रहे हैं। श्याम रजक जी, कल आपने सुना होगा जिस तरह से अवधेश कुशवाहा जी ने आपका भी नाम लिया है। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। अवधेश कुशवाहा जी को तो जान रहे होंगे। अवधेश कुशवाहा जी हमारे साथ मंत्री रहे, कैसे नहीं जानेंगे, उन्हें लंबा हम लोग के साथी रहे हैं। लेकिन आपसे फ़ोन पर उनकी बातचीत हुई पैसों को लेन देन के संदर्भ में? पैसे के लेन देन पर हमारा कोई बात नहीं हुआ है, और ऐसा उन्होंने समाचार पत्रों को जो मैंने देखा ऐसा कोई बात नहीं बोले उन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं है। ये उनसे पूछिए। ये कहा गया कि एक विचारधारा के लोग हैं और चाहते हैं कि जो व्यवसायी हैं उनको मदद किया जाए ताकि सरकार बनने पर फिर वो क्या चाहते हैं, क्या कहे, ये उनसे, उनकी बात ना है, उनकी बात को हम कैसे कहते हैं, उनकी बात उनसे पूछिए, मेरी बात मुझसे पूछिए। इधर हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? हाल फिलहाल में हम लोग एक पार्टी में एक साथ मंत्री रहे, तो कई बार बातें हुई होंगी, कई चीज़ों पर बातें हुई होंगी। इसका मतलब क्या है कि उनके हर चीज़ों पर बात होती है क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी बोला था, सुशील मोदी ने भी बोला है कि उन जो बाकी मंत्री हैं उनके भी नामों का खुलासा होना चाहिए। देखिए, सारी शक्ति है प्रधानमंत्री को, इतना शक्ति के साथ वो शक्तिहीन दंत, जो शक्तिहीन दंत होता है उसी तरह का व्यक्तित्व है उनका। अगर सारी शक्ति उनके पास है तो उनको खुद खुलासा करना चाहिए, उनको सारी चीज़ों को बताना चाहिए। ये विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं? ये जो विधवा विलाप प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये शोभा नहीं देता। ये देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर होगा, इतना असहाय होगा, इतना माने कि मजबूर होगा, आज तक देश के इतिहास में नहीं रहा। अवधेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उनको फंसाया गया, आपको लगता है? मैंने कह रहा हूँ ना कि अवधेश कुशवाहा जी हम लोग के साथी रहे हैं, लेकिन उनकी बात वो खुद वो कहेंगे ना, मैं उनकी बात का कैसे हम वक्तव्य दे सकते हैं? वोटिंग से पहले ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, साजिश नजर आती है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं? आप कितना भी चाह जाएंगे, मैं अपनी बात करूँगा, आपकी बात आप अपना कहिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर करके बात करना चाहते हैं तो मैं उस बातों का समर्थन नहीं। नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं कभी नाराज नहीं होता, लेकिन आपने एक बार जब बात कह दिया तो हर एक बात नहीं कह। चलिए, श्याम रजक जी थे और अपनी सफाई उन्होंने दी है, हालांकि ये खुलकर भी इनकार नहीं कर रहे हैं। गलत बात, सफाई हम कोई छोड़ है, सफाई नहीं, लेकिन गलत बात क्यों कर रहा हूँ? नहीं, लेकिन सफाई हम बोले हैं, हमने अपनी बात रखी है, सफाई क्यों बोलेंगे? श्याम रजक जी थे और देख सकते हैं, जाहिर सी बात है नाराजगी लाजमी है उनकी, और जिस तरह से अवधेश कुशवाहा प्रकरण में नाम सामने आया था उसके बाद नाराजगी श्याम रजक जी की दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जिन 5 मंत्रियों की चर्चा आ रही थी, नाम सामने आ रहा था, अवधेश कुशवाहा ने भी जिक्र किया था, उसमें श्याम रजक जी भी शामिल हैं? कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, जब आपने बातचीत की उसके बाद आपको कहा गया कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए, लेकिन जब आप बात करने की कोशिश कर रहे थे श्याम रजक जी से, वो उससे पहले ही झेपते नजर आ रहे थे, यानी कि बॉडी लैंग्वेज ही उनका पहले से ही बहुत कुछ कह रहा था। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर अब ये भी वो कहने को तैयार नहीं थे कि क्या बातचीत हुई उनकी, और वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं उनसे बातचीत नहीं हुई है, यानी अवधेश कुशवाहा से लगातार कंटिन्यू उनकी बातचीत हुई है।
सबसे ज्यादा उनका बॉडी लैंग्वेज लगा और सवाल पूछने पर, जबकि सवाल कोई हार्ड नहीं थे, सवाल जनरल सवाल थे, जो नॉर्मल सवाल आम पब्लिक जानना चाहती है वही सवाल उनसे पूछा जा रहा था। और वो जिस कदर भर के वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई सच को सुनने में डर लगता है, सच जो सामने आ रहा है उसको त्याग नहीं चाहते हैं सामने आए। तो ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का प्रवक्ता की तरह स्टेटमेंट दिए जाने की बात कही, तो प्रवक्ता की तरह हम लोग स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। अवधेश कुशवाहा ने उनका नाम लिया था, उनसे फोन पर बातचीत की थी, तो इस बात को भी जाहिर करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए कि किस संदर्भ में और किस वेबसाइट से और कौन सा उद्योग लगाने के लिए पैसे लेने की या फिर मदद करने की जो बात सामने आ रही थी उस पर उनको बयान देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। लेकिन वो इस पूरे मामले पर बसते नजर आए और तस्वीर बता रही है कि किस तरह से श्याम रजक सवाल पूछे जाने पर नाराज हो गया। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका। तो जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ने जब सवाल किया श्याम रजक से उस स्टिंग को लेकर जो वायरल हो चुका है, अवधेश कुशवाहा का वो स्टिंग है जिसमें कि श्याम रजक का भी नाम जिक्र सामने आ रहा है, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया हमारे संवाददाता की ओर से, तो कहीं ना कहीं सवालों से पहले बचने की कोशिश की उन्होंने और उसके बाद भड़कते भी नजर आए। सुनाते हैं आपको फिर वो बातचीत। हमारे साथ मंत्री श्याम रजक जी हैं और काफ़ी चर्चा में श्याम रजक जी रहे हैं। श्याम रजक जी, कल आपने सुना होगा जिस तरह से अवधेश कुशवाहा जी ने आपका भी नाम लिया है। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अवधेश कुशवाहा जी को तो जान रहे होंगे। अवधेश कुशवाहा जी हमारे साथ मंत्री रहे, कैसे नहीं जानेंगे, उन्हें लंबा हम लोग के साथी रहे हैं। लेकिन आपसे फ़ोन पर उनकी बातचीत हुई पैसों को लेन देन के संदर्भ में? पैसे के लेन देन पर हमारा कोई बात नहीं हुआ है और ऐसा उन्होंने समाचार पत्रों को जो मैंने देखा ऐसा कोई बात नहीं बोले उन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कहा गया कि एक विचारधारा के लोग हैं और चाहते हैं कि जो व्यवसायी हैं उनको मदद किया जाए ताकि सरकार बनने पर फिर वो क्या चाहते हैं क्या कहे ये उनसे, उनकी बात ना है, उनकी बात को हम कैसे कहते हैं, उनकी बात उनसे पूछिए, मेरी बात मुझसे पूछिए। इधर हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? हाल फिलहाल में हम लोग एक पार्टी में एक साथ मंत्री रहे तो कई बार बातें हुई होंगी, कई चीज़ों पर बातें हुई होंगी। इसका मतलब क्या है कि उनके हर चीज़ों पर बात होती है क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी बोला था, सुशील मोदी ने भी बोला है कि उन जो बाकी मंत्री हैं उनके भी नामों का खुलासा होना चाहिए। देखिए, सारी शक्ति है प्रधानमंत्री को, इतना शक्ति के साथ वो शक्तिहीन दंत, जो शक्तिहीन दंत होता है उसी तरह का व्यक्तित्व है उनका। अगर सारी शक्ति उनके पास है तो उनको खुद खुलासा करना चाहिए, उनको सारी चीज़ों को बताना चाहिए। ये विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं? ये जो विधवा विलाप प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शोभा नहीं देता। ये देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर होगा, इतना असहाय होगा, इतना माने कि मजबूर होगा, आज तक देश के इतिहास में नहीं रहा। अवधेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उनको फंसाया गया, आपको लगता है कि? मैंने कह रहा हूँ ना कि अवधेश कुशवाहा जी हम लोग के साथी रहे हैं, लेकिन उनकी बात वो खुद वो कहेंगे ना, मैं उनकी बात का कैसे हम वक्तव्य दे सकते हैं? वोटिंग से पहले ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, साजिश नजर आती है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं? आप कितना भी चाह जाएंगे, मैं अपनी बात करूँगा, आपकी बात आप अपना कहिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर करके बात करना चाहते हैं तो मैं उस बातों का समर्थन नहीं। नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं कभी नाराज नहीं होता, लेकिन आपने एक बार जब बात कह दिया तो हर एक बात नहीं कर। चलिए, श्याम रजक जी थे और अपनी सफाई उन्होंने दी है, हालांकि ये खुलकर भी इनकार नहीं कर रहे हैं। गलत बात, सफाई हम कोई छोड़ेंगे सफाई नहीं, लेकिन गलत बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन सफाई हम बोले हैं, हमने अपनी बात रखी है, सफाई क्यों बोलेंगे? श्याम रजक जी थे और देख सकते हैं, जाहिर सी बात है नाराजगी लाजमी है उनकी। और जिस तरह से अवधेश कुशवाहा प्रकरण में नाम सामने आया था उसके बाद नाराजगी श्याम रजक जी की दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इन 5 मंत्रियों की चर्चा आ रही थी, नाम सामने आ रहा था, अवधेश कुशवाहा ने भी जिक्र किया था, उसमें श्याम रजक जी भी शामिल हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।